प्रे करे हर एक जन, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। आपको समझ आ रही है? क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? सो आज परमेश्वर काम नहीं करेगा, जो भी काम करना है आपको करना। ध्यान से सुनना, यदि आप सीख लोगे ना, आप अपने लाइफ को बनाना शुरू करोगे। मैं आपको वो कुंजी बता रहा हूं, आप अपने भविष्य को बना सकते हो। बाबा कहते परमेश्वर ने दुनिया को बनाने से पहले उसने विश्वास यूज किया ताकि वो किसको बनाए? वर्ल्ड को बनाए। तो परमेश्वर ने बोला ना, मुझे सन को बनाना है, अर्थ को बनाना है, गैलेक्सीज को बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए? फेथ चाहिए। तो परमेश्वर ने भी अपना ही विश्वास क्या किया? इस्तेमाल किया ताकि दुनिया को बनाए। और बाइबल कहते, आप आगे पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्वासी से हाबिल ने क्या किया? कैन से उत्तम बलिदान दिया। यही विश्वास उसने किसको दिया? हाबिल को दिया। यही विश्वास उसने किसको दिया? नूह को दिया। यही विश्वास उसने क्या दिया? हर एक मैन ऑफ गॉड को, नबियों को दिया। और यही विश्वास आज मेरे अंदर और आपके अंदर है। आप नहीं समझ रहे? इसका मतलब ये विश्वास क्या करता है? क्रिएट करता है। विश्वास क्या करता है? ये मानने वाला विश्वास नहीं है, हाँ मैं मानता हूं, ये बनाने वाला विश्वास है। यदि आपके बॉडी में खराब पार्ट्स है, उसको वो नया कर सकता है। ये फेथ, आमीन, इसको बोलते हैं गॉड काइंड ऑफ फेथ। इसे बोलता है यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है, तुम इस पहाड़ को मैदान कर सकते हो। बोलता है यदि तेरे अंदर विश्वास है, तू उस अंजीर के पेड़ को श्राप दे सकता है, जो तू बोलेगा हो जाएगा। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? हम निकालेंगे एक वर्ड्स, हम निकालेंगे 29, इसी की 29 वर्ड्स 29। देखो विश्वास क्या क्या काम करता है। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। सुनो, बाइबल कहते विश्वास के द्वारा मूसा और इजरायली समुद्र से क्या हो गए? पार हो गए। आपको समझ आ रही है? मूसा के जीवन में और इजरायली के जीवन में क्या था? विश्वास था। आमीन। और विश्वास ने बाइबल कहते समुद्र को क्या कर दिया? दो भाग कर दिया। तो यदि आपके लाइफ में रास्ते बंद है, विश्वास रास्ता बना सकता है। आप नहीं समझ रहे हो? पर बाइबल कहते मिस्री ने भी सेम करने की कोशिश किया, पर वो क्या हो गए? डूब के मर गए। कौन मेरी बात समझ रहे? विश्वास के जीवन को आप कॉपी नहीं कर सकते हो। विश्वास का जीवन वही जी सकते हैं जो क्या है? विश्वासी है, जिन्होंने नया जन्म पाया है। यदि आप प्रभु के ऊपर बिलीव करते हो, वो विश्वास का आत्मा आपके अंदर है। जब आप डाउट करते हो ना, एक विश्वास का आत्मा आपको बोलेगा हो जाएगा भाई सब चीज, बस तू विश्वास रख, हो जाएगा सब चीज। वो फेथ है जो आपसे बातें कर रहा है। विश्वास का आत्मा बोलता है। क्या करता है? मुझे पता है, एक बार हमारा चर्च यहाँ बन रहा था, और एक बंदा जो हमारा जो ठेकेदार है, जो घर को बना रहा था चर्च को, वो बोलता है हमें 10,000 चाहिए। मैं भी था उस समय, मेरे मुंह से निकल गया शाम को मिल जाएगा। मैंने बोल तो दिया, मैंने नहीं बोला, विश्वास की आत्मा ने मेरे मुंह से बोल दिया। मैंने बोल तो दिया, उसने बोला कोई बात नहीं शाम को दे देना। अब मुझे पता है शाम को कैसे आना है, हमारे पास कोई फाइनेंस नहीं था। मैं घर गया, प्रेयर किया, मेरे अकाउंट में एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट आया जितना अमाउंट उसको देना था। आमीन। विश्वास का आत्मा बोलता है, आपके मुंह को पकड़ता है वो, और बोलना शुरू करता है। आमीन। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बैलेंस को चेक कर रहे हो, वहां पे दिखा रहा है 300 रुपए है, 400 रुपए है, पर विश्वास का आत्मा बोलेगा मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए है। हालेलुया। वो फेथ है। कौन मेरी बात समझ रहे? हो सकता है आपने आज तक अपने अकाउंट में 2 लाख 3 लाख नहीं देखा होगा, पर ये साल में आप देखोगे यीशु मसीह के नाम से। ग्लोरी। विश्वास का आत्मा बोलता है, वो चुप नहीं होगा, वो बोलेगा। यदि आप देख रहे हो ना, आपका हालात बहुत बेकार है, बुरा है, आप बोलोगे मेरे घर के हालात यीशु के नाम से बदलते हुए जा रहे, मैं आशीषित हूं। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे? विश्वास का आत्मा आपको आशा में जलाएगा नहीं कि आशा में तू जी। विश्वास का आत्मा बोलेगा और वो हो जाएगा। परमेश्वर ने दुनिया को कैसे बनाया? 2 चीज से, विश्वास से और बोलने से। विश्वास का आत्मा क्या करेगा? बोलेगा। इसलिए यदि आप कुरिन्थियों में पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है कि हमारे अंदर वही आत्मा है जिस आत्मा ने विश्वास किया और बोला। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप देखो गरीबी को, आपको ये नहीं बोला मैं गरीब हूं। जब आप अपने बॉडी में बीमारी को देखो, ये मत बोलो कि मैं बीमार हूं। आपको विश्वास से बोलना है कि मैं अमीर हूं यीशु के नाम से।
कल एक चीज मैं सीख रहा था, वो ये है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह मेरी जगह में, यीशु मसीह ने मेरे गरीबी को ले लिया। किसको ले लिया? ताकि मैं उसमें अमीर हो जाऊं। वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, हम उसमें क्या हो जाए? अमीर हो जाए। प्रभु का आत्मा ने एक चीज बताया, गरीबी एक चॉइस है। गरीबी एक क्या है? चॉइस है। नरक का जीवन जीना एक चॉइस है। परमेश्वर कभी आपको जबरदस्ती मुझे अमीर होकर क्या करना है, ऐसे लोग भी हैं, बोलते हैं ऐसे, मुझे अमीर होके मुझे ज्यादा घर बनाने का क्या मतलब, 10 रूम वाला घर, हम 3 लोग हैं, हम क्यों बनाए ज्यादा घर, ज्यादा रूम बनाने की जरूरत? गरीबी माइंडसेट। आपको समझ आ रही है? यदि आप अमीर होना नहीं चाहते हो, जो होना चाहते हैं ना, आप उनको छोड़ दो ऐसे ही। मैं देखता हूं बिलीवर्स नहीं चाहते। एक चीज है ना, प्रभु ने मुझे बोला था, और आप शॉक्ड हो जाओगे जब आप सुनोगे। आपको सच बता रहा हूं, मैं भी हैरान हो गया। बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि आकाश तुझे पता है मेरी प्रजा आज उनके जीवन में मैं क्यों काम नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि उन्होंने मुझे लिमिट कर दिया है। क्या कर दिया है? लिमिट। परमेश्वर है ना आपको बड़ा गाड़ी देना चाहता है, आप क्या मांग रहे हो? आप साइकिल मांग रहे हो। क्या मांग रहे हो? ये हंसने वाली बात नहीं है, रियलिटीज है। परमेश्वर आपकी प्रेयर को देख के लिमिट हो गया। प्रभु आपको एक बड़ा सा घर देना चाहता है, आप बोलते हो नहीं नहीं नहीं, मुझे बस 25 गज का घर चाहिए, वहां पे हमारा गुजारा। आपने लिमिट कर दिया प्रभु का भी काम। इसलिए विश्वास का टीचिंग्स आपको बूस्ट करेगा, आपको बोलेगा मुझे और चाहिए। हालेलुया। एक धर्मी जन गरीब नहीं रह सकता। बाइबल बड़ी बड़ी है, आप देखोगे बाइबल में। हम अय्यूब के पढ़ रहे थे, यदि आप ऑनलाइन चर्च में थे, मैं अय्यूब के बारे में बता रहा था। अय्यूब का आधा पृथ्वी अय्यूब के पास था, आधा पृथ्वी। इब्राहिम के पास आधा पृथ्वी था। और सबसे अच्छी चीज मुझे लगा वहां पे, मैं पढ़ रहा था बाइबल में, कि अय्यूब को बढ़ाने वाला कोई शैतान, वो आधा पृथ्वी देने वाला शैतान, अय्यूब को ब्लेस करने वाला बाइबल कहती है वो परमेश्वर था। पर आज हम क्या बोलते हैं? धन किसकी ओर से? शैतान की ओर से। इसलिए आज हमें धन, यदि धन शैतान की ओर से, ये डिब्बा खाली पड़ा हुआ है, भर दो आज यीशु के नाम से। आपका बुरा चीज यहां चाहिए। यदि शैतान, यदि देखो पैसा यदि शैतान है, प्लीज ड्रॉप योर ऑफरिंग राइट नाउ। वी नीड दैट सैटन। हमें वो शैतान की जरूरत है यहाँ पे। यही पास्टर प्रचार करते हैं कि पैसा क्या है? शैतान है। वही क्या करते हैं? सुबह सुबह जाएंगे, जॉब करेंगे, शैतान को कमा के लेके आएंगे, है कि नहीं? हमने नहीं समझा यीशु मसीह क्या बोलना चाहते। अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ आज से। इब्राहिम को बोलता जहां तक तेरे कितना तू प्रेग्नेंट है, आप कितने प्रेग्नेंट हो? अपनी सोच से, अपने विजन से, अपने दर्शन से। मैं जम्मू गया ना, मैंने एक टेस्टिमनी सुना परमेश्वर के दास के द्वारा। डॉक्टर योंगी जो यदि बोलते मेरे पेट में 10 लाख चर्च हैं, तो मैंने ही बोला प्रभु मेरे पेट में 1 लाख चर्च होनी चाहिए। ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, प्रभु से मांगो। 1 लाख चर्च दिल्ली के अंदर, वाओ। ये होगा नहीं, पर ये तभी होगा जब हम प्रभु की ओर देखते रहेंगे। ऐसा स्वप्न देखो कि आप पूरा ही नहीं कर पाओ। आपको परमेश्वर की जरूरत हो फिर, है कि नहीं? ऐसा स्वप्न देखो कि आप पूरा ही, आप बोलोगे हो ही नहीं सकता भाई ये तो, आप बोलोगे नहीं 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 मैं कर नहीं पाऊंगा, वो कर देगा फिर। आमीन। मैंने अभी तक मम्मा को नहीं बताया, पर मैंने प्रभु को बोला है, प्रभु तो मेरे पेट के अंदर 1 लाख चर्च डाल दे। ये चर्च नहीं, 1 लाख चर्च फिजिकली से। आप समझ रहे हो? प्रेग्नेंट हो जाओ अमीरता से यीशु के नाम से। प्रेग्नेंट हो जाओ अच्छे सोचों से। जब आप अपने जीवन के बारे में सोचते हो ना, आप हमेशा बुराई बोलते रहते हो, मेरा लाइफ तो बहुत बेकार है, मैंने बहुत संघर्ष। ये वचन आपको बांध देगा, मैं आपको सच बता रहा हूं। ये कभी मत बोलो मेरा लाइफ बेकार है, वो बोलो जो आप देखना चाहते हो। हालेलुया। परमेश्वर आज बहुत सारे लोगों को अच्छी अच्छी सोचों से प्रेग्नेंट करने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको समझ आ रही है?
आपको समझ आ रही है? तो मूसा के पास विश्वास था, इसलिए वो समुद्र से क्या हो गए, समुद्र दो भाग हो गए और वो समुद्र के बीच में से गए। पर जो मिस्री लोग थे उनके पास विश्वास, इसका मतलब लोग बोलेंगे यहां से पानी नहीं निकल सकता, परमेश्वर बोल देगा यहीं से पानी निकलेगा। शैतान ने आज एक चीज को नौजवान के अंदर डाला हुआ है, यहाँ पे इंडिया में कोई पैसा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, कहाँ पे, आउट ऑफ कंट्री, वहाँ पे बहुत सारा पैसा है, वहाँ पे जाएंगे उनको याद आएगा नहीं 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 यहाँ तो ज़्यादा मेहनत है, कहाँ पे था वहीं वहीं कुछ कर लेता बिजनेस। जो बंदे वहाँ पे जा रहे उनको इंडिया याद आता है, बोलता है मैं वहाँ पे बिजनेस कर लेता। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती है इफिसियों 1:3 में लिखा हुआ है, हमारा पिता ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया हुआ है। इब्राहिम रेगिस्तान में ब्लेस होता हुआ गया। कहाँ पे? रेगिस्तान में, जहां पे पेड़ भी नहीं उगते, वहां पे वो आशीष पाता हुआ गया और बढ़ता गया। आपको कोई जगह नहीं चाहिए, यदि मैं यूएस में होता, कनाडा में होता, मैं बहुत ब्लेस हो जाता। नो 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 नो, इंडिया में आप ब्लेस हो सकते हो। आपकी ब्लेसिंग्स जगह के ऊपर डिपेंड नहीं है, आपकी ब्लेसिंग्स मसीह में है। जितना आप प्रभु में बने रहोगे आप आशीषित होते रहोगे। कौन मेरी बातें समझ रहे? विश्वास का लाइफ जियो आप। मैं इंडिया में कुछ करूंगा, आपको समझ आ रही है? इंडिया में मैं कुछ करूंगा, एक बड़ा काम करूंगा। यदि आप विश्वास करोगे काम होगा। कौन मेरी बातें समझ रहे? आपको पता है विश्वास की प्रार्थना जो आप सोचते हो ना वो नहीं है। विश्वास की प्रार्थना अलग है बाइबल में। मैं दिखाऊं, जितने भी विश्वासी आज प्रार्थना करते हैं ना, 100 में से 90% बिलीवर्स गलत प्रार्थना करते हैं। कैसी प्रार्थना? गलत प्रार्थना। चलो मैं आपको दिखा दूं कैसे प्रे करते हैं जल्दी से। विश्वास की प्रेयर हम निकालेंगे मरकस 11:24। मरकस 11:24 मैं जल्दी से खत्म करने जा रहा हूं कि ब्राह्मणदा जीली ब्रडेबे। मरकस 11:24 निकालेंगे जल्दी से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, बोलता है कि जब तुम प्रार्थना करके मांगते हो, सुनो ध्यान से सुना, मांगते तो सभी विश्वासी है, इसमें राइट है बिलीवर, सब लोग मांगेंगे, आप भी मांगोगे, सब बिलीवर्स मांगेंगे, पर उसके बाद जो स्टेप है उसमें वो फेल्ड हो जाते हैं। आज किसकी सुनने आए हो आप? परमेश्वर के दास की या वचन का? वचन का। आमीन। वचन जो बोल रहा है इसके अनुसार प्रे करो, आपके जीवन में हमेशा रिजल्ट्स होगा। बोलता है कि जब तू प्रार्थना करे, हाँ जी, तो विश्वास कर ले। क्या कर? जो प्रतीति को बोलते हैं विश्वास कर ले, हाँ जी, क्या और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलता है कि जब तू प्रार्थना करे ना, उसके बाद दूसरा स्टेप कर, प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद कर, प्रभु जो मैंने मांगा था तूने मुझे दे दिया है। पर ये पार्ट हम नहीं करते, इसलिए परमेश्वर का दास बोल रहे थे धन्यवाद की प्रेयर पहले होनी चाहिए, हम होने के बाद करते हैं। आपको सच बता रहा हूं, इसलिए आपके एक साल में ना 5 मिरेकल्स है बस। कितने मिरेकल्स? बस 5 गवाही। कितने लोगों के जीवन में तो गवाही है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेयर तो करते हैं वो, पर मानते नहीं है। यीशु कहते हैं जब तुम मांगते हो उसके बाद मान लो तुम्हें मिल चुका है। क्या बोल रहा है? मिल चुका है। अब मैं बोलूं प्रभु मुझे एक फोन चाहिए, मैं डेली जा रहा हूं प्रेयर में बोल रहा हूं प्रभु मुझे फोन चाहिए, फोन चाहिए, फोन चाहिए, फोन चाहिए। अब हमने बोल दिया चलो प्रेयर में खत्म। प्रभु बोलता है ऐसे प्रार्थना नहीं सुनी जाती, स्वर्ग तेरी आंसर नहीं देगा। स्वर्ग ये प्रार्थना को नहीं सुनता, स्वर्ग विश्वास की प्रार्थना को सुनता है। तो विश्वास की प्रार्थना क्या है? पहली बार एक बार प्रे करो। यदि आप बार बार प्रे करते हो ना, आप डाउट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वो डाउट वाली प्रार्थना है, वो अंधविश्वास की प्रार्थना है। बार बार एक ही चीज को मांगना। एक बार मांगो और मान लो आपने पा लिया है। हालेलुया। यदि आप कार पाना चाहते हो, कितने लोगों के पास बाइक है? मैं आपको बताऊंगा कैसे गाड़ी को अट्रैक्ट करना है। जिनके पास बाइक है हाथ उठाओ, स्कूटी, बाइक, कुछ भी है। आज प्रभु को बोलो प्रेयर में, प्रभु मैं एक गाड़ी आपसे मांगता हूं। जो गाड़ी आप बोलो प्रभु को, प्रभु ये गाड़ी चाहिए, और बोलो, आज ही बोलो
प्रभु आपने मुझे गाड़ी दे दी है। जो आपके पास जो गाड़ी है, स्कूटी है, उसको बोलो ये मेरा गाड़ी है। हालेलुया। और जब आप चलाते हो ना, ये मत बोलो, ये मत सोचो कि ये क्या है, स्कूटी है। ये मत सोचो कि आप ये क्या है, बाइक है। ये सोचो कि ये एक गाड़ी है, ये एक कार है। आप समझ रहे हो? इसको बोलते हैं विश्वास से चलना। हमने किया, मैं भी करता था, इसको भी याद है। और इवन हम ये डीटीसी की बस में चलते थे ना, मैं बोलता था मैं गाड़ी में चल रहा हूँ अपने कार में, और मेरा ड्राइवर क्या कर रहा है, चला रहा है। जो अंकल बैठते वो ड्राइवर में बोलता है ये मेरा ड्राइवर है, ये गाड़ी मेरा है। आमीन। जो मेरे साथ चलते हैं उनको पता होगा, मैं कई बार बोलता था कि ये हमारा गाड़ी है, हम गाड़ी में चल रहे हैं। तो देख नहीं पा रहा है, देख हम गाड़ी में चल रहे हैं, अपने गाड़ी। विश्वास में चलना आपको। आमीन। आपको मिल जाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूं। आप रेंट में हो ना, रेंट में हो, बोलो प्रभु ये मेरा घर है। मान लो आपके पास घर आ चुका है, वो देखना वो अभिलाषा है ना, वो एक्सपेक्टेशंस, प्रेग्नेंट होता हुआ जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। पेट क्या होगा, इतना बड़ा हो जाएगा, एक टाइम हो जाएगा डिलीवरी हो जाएगा यीशु के नाम से आप नहीं समझ रहे, बहुत सारे लोग एक्साइटेड। ये एक फेथ लाइफ है। आमीन। मैं देख रहा हूं एक बड़ा सा जगह, अभी से नहीं, हम देख रहे हैं अपने अंदर पिक्चर्स को परमेश्वर डालता है। आमीन। परमेश्वर हमेशा पिक्चर्स के द्वारा बातें करता है। किसके द्वारा? जो आपके मन के अंदर जो पिक्चर्स आ रहा है ना, वो प्रभु ने डाला है। जो चित्र आ रहा है वो प्रभु ने डाला है। अब्राहम विश्वास में कमजोर होता था, परमेश्वर उसको पिक्चर्स देता था। तो क्या कर, पूरे स्टार्स को देख, बोलता अपने घर से बाहर निकल और स्टार्स को देख, बोलता ऐसे ही तेरे औलाद होंगे। बोलता है क्या तू स्टार्स को गिन सकता है? अब्राहम बोलता है प्रभु मैं गिन नहीं सकता, ऐसे ही तेरे औलाद होंगे। प्रभु बोलता है रेत को उठा, क्या तू इस रेत को काउंट कर सकता है? अब्राहम बोलता है नहीं कर सकता हूं मैं। प्रभु बोलता है ऐसे ही तेरे, आमीन, आप भी कर सकते हो, रेत को उठाओ, बोलो ऐसे ही मेरे धन होंगे यीशु के नाम से मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा, इतने अकाउंट में मेरे पैसे होंगे। एक मैन ऑफ गॉड इतने अमीर है, एक बार बैंक वाले फोन करते हैं, बोलते हैं आपके पास आपके अकाउंट्स में ना 30 मिलियन है। कितने? पास्टर बोलता है मैं तो भूल गया था। मैं धन्यवाद करता हूं आपने मुझे रिमाइंड करवाया। सोचो 30 मिलियन आप कैसे भूलोगे बैंक वाले रिमाइंड करवा रहे, हमारे बैंक में आपका पैसा है, कब निकालोगे आप इसको? वो डर रहे थे, फोन करके बोलते हैं, रिमाइंड करवाते हैं आपके अकाउंट में 30 बिलियन है। अब्राहम को बोलता है ना रेत को क्या कर निकाल, तो इसको गिन नहीं पाता, ऐसे ही आपके धन होंगे यीशु के नाम से। आप समझ रहे हो? आप जब रोड में चलते हो ना, रेत पड़ा होता है, उसको बोलो और पकड़ के चलो, आप बोलो ऐसे ही मेरा धन होंगे, गाड़ी होंगे, बंगले होंगे। मैं उसको काउंट नहीं कर सकता। एक ब्लेस्ड लाइफ क्या है? आप बाहर निकल रहे हो और आप शॉपिंग कर रहे हो, पैसे नहीं देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो? शॉपिंग कर रहे हो। आप ये मेरे पूछो कितने प्राइस है, और आप लेके जा रहे हैं उनको, और बोलते हैं आपका 10,000 रुपया हो गया, तो आप बिना देखे, अकाउंट को चेक नहीं करोगे, बिना देखे आप क्या कर रहे हो? पेटीएम करके पे करके आ गए। आमीन। एक मैन ऑफ गॉड बोलते हैं कि वो कभी भी अपने अकाउंट को चेक, पापा एंजल आप देखोगे, वो कभी भी अपने अकाउंट को चेक, बोलते कुछ भी काम करेंगे ना वो पेमेंट कर देंगे। इवन उन्होंने मर्सिडीज BMW, आई बिलीव BMW कार लेने गए थे ना, उन्होंने ये नहीं देखा उनके अकाउंट में कितने, और उनको पता है मेरे अकाउंट में पैसे, उन्होंने क्या कर दिया? ऑनलाइन कर दिया। और आपको पता है पूरा ऑनलाइन के कैश क्या हो गया? उनके अकाउंट में चला गया, और उनको क्या मिल गया? BMW। आपको समझ आ रही है? उसको बोलते हैं विश्वास का जीवन। ATM फेल हो जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। आप बोलोगे 5,000 मुझे चाहिए, आप टाइप भी करोगे, निकलेगा 20,000 यीशु नासरी के नाम से। कौन को मेरी बातें समझ रहे? फेथ में चलना शुरू करो, विश्वास में चलना शुरू करो। बोलता है ना कि परमेश्वर बोलता है कि अपना पहलौठा देके क्या कर? परमेश्वर की आदर कर। ऐसा करने से परमेश्वर तेरे खत्तों को, वो खत्ता क्या है आज? हमारा अकाउंट्स। परमेश्वर कहता है मैं तेरे खत्तों को भर दूंगा,
बैंक वाला फोन करेगा, भाई साहब अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, इससे ज्यादा आप पैसे, आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा कि मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं। समझ रहे हो आप? परमेश्वर ऐसे ही ब्लेस करेगा जब आप विश्वास करते हो। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? यदि आप विश्वास के साथ प्रभु के साथ चल रहे हो ना, आप अपने लाइफ में आप कमी नहीं देखोगे। कमी इसलिए है क्योंकि हम विश्वास का जीवन नहीं जी रहे। हमेशा हम डाउट करते हैं, हमेशा हम ये सोचते हैं 100 लोगों का कोटा है और है कितने लोग? 500 लोग हैं, कहा मेरा नाम आएगा नहीं आएगा। हम यही सोचते हैं 500 लोगों में मुश्किल है। पास्टर जी क्या? 500 लोगों में मेरा नाम आना मुश्किल है, बस 100 कोटा है, 100 वहां पे जगह है बस गवर्नमेंट जॉब के लिए। और हम कितने लोग हैं? 500 लोग हैं, 600 लोग हैं। आप ये सोचो कि वो कोटा में ना सबसे नंबर 1 में आपका नाम रहेगा यीशु के नाम से। आप ये क्यों सोचते हो मैं तो आऊंगा नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। आपकी अविश्वास की वजह से परमेश्वर आज काम नहीं कर पा रहा है। बोलता है अपनी माइंड के जो लिमिट को है ना उसको बढ़ाना शुरू करो। जहां तक आपकी नजर जाएगा वो जगह परमेश्वर आपको दे देगा। आमीन। लास्ट वर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस मीटिंग को खत्म करेंगे, उसके बाद हम प्रे भी करेंगे। आप रेडी हो? आप रेडी हो? हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक निकालेंगे, रोमियो 4 का निकालेंगे, रोमियो 4 उसका 17 निकालेंगे। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि बोलता जो बातें है ही नहीं उनको ऐसा लेता है कि वो है मानो वे हैं। आपको समझ आ रही है? इसको बोलते हैं विश्वास। जो बातें है ही नहीं। आप अपने जीवन में देख रहे हो आप गरीब हो, आप अपने लाइफ में देख रहे हो आप बीमार हो, आपके बॉडी में दर्द है, पेन है। जो बातें है ही नहीं परमेश्वर ऐसा लेता है कि वो है। तो यदि आप विश्वास में चल रहे हो, आप अपनी बॉडी के अंदर बीमारी को नहीं देखोगे। किसको देखोगे? आप चंगाई को देखोगे। कौन मेरी बात समझ रहे? मुझे याद है एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड, उनके बच्चे का एक रिपोर्ट आ गया, बच्चे का रिपोर्ट आ गया और बोलने लगे कि आपके बच्चे का है ना एक किडनी सही है, दूसरा किडनी का है खराब है। परमेश्वर के दास थे वो, परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड थे, और जाके रिपोर्ट दिखाया और गोरे डॉक्टर थे वो काले थे। आपको पता जब वो रिपोर्ट दिखा रहे थे डॉक्टर बोल रहा है देखो ये एक किडनी है ये साफ है, मतलब ये खराब नहीं है, दूसरा किडनी का है बहुत खराब है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। पता प्रभु का दास क्या बोलते हैं? जो आप दूसरा किडनी देख रहे हो ना वो मैं क्या देख रहा हूं वो भी सही है। आपको समझ आ रही है? वो मैन ऑफ गॉड का और डॉक्टर का बहस हो गया। बोला तू डॉक्टर है या मैं हूं? परमेश्वर के दास बोल रहा है दोनों किडनी क्या है सही है। डॉक्टर बोला नहीं 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 नहीं, एक किडनी सही है दूसरा। परमेश्वर के दास माना ही नहीं। आपको समझ आ रही है? तो डॉक्टर ने बोला आप यहाँ से चले जाओ। आप चले गए। 7 महीने के बाद फिर से क्या किया? चेकअप करवाया। आपको पता है दोनों किडनी नॉर्मल था। आप नहीं समझ रहे हो? यदि कोई दूसरा बंदा होता ना और रोना शुरू, अरे मेरी मम्मी मेरे बच्चों को ये हो गया, रोना शुरू, वहीं पे चिल्लाना शुरू जैसे कि उनके बच्चे मर ही गए हैं। ये विश्वासी का हालात है। सपोज सोचो ये सिचुएशन आपके ऊपर आ जाए, आप क्या करोगे? आप विश्वास की बातें नहीं बोलोगे, आप पता क्या करोगे? आप रोगे। आप पास्टर सपना को फोन करोगे, बोलोगे ओ क्या हो गया? प्रभु परीक्षा ले रहा है। क्या ले रहा है? हम तो 10वां होते हैं पास्टर जी, हम तो बहुत प्रे करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? समझ आ रही है? ये दिखाता है आप विश्वासी नहीं हो, ये दिखाता है आप अन्य जाति हो, आपके अंदर फेथ। वो मैन ऑफ गॉड बोलता है मैं दोनों किडनी को नया देख रहा हूं। डॉक्टर बोलता है नहीं दोनों किडनी नया। किसकी वचन भारी पड़ना है आपको देखना है। डॉक्टर का रिपोर्ट बोल रहा है आप कभी ठीक, संसार के लोग बोल रहे कभी तू आगे बढ़, पर वचन कहता है मैं तुझे सामर्थ दूंगा और तू बढ़ता जाएगा, जो काम तू करेगा सफल हो जाएगा। ग्लोरी। बोलते कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा है। आपके पास 2 रिपोर्ट है, एक तो संसार का रिपोर्ट, एक तो परमेश्वर का रिपोर्ट। किस रिपोर्ट के ऊपर आप विश्वास करते हो? एक रिपोर्ट कहता है तू अमीर है, एक दूसरा रिपोर्ट कहता है तू बहुत गरीब है।
एक रिपोर्ट कहता है तू चंगा है, दूसरा रिपोर्ट बोलता है तू बीमार है। एक रिपोर्ट कहता है तेरे पर अभी भी बंधन है, पर एक रिपोर्ट कहता है तू आजाद हो चुका है। इसलिए यशायाह बोलता है कि किसने हमारे रिपोर्ट के पर विश्वास किया। बोला किसने किया? जिसने किया उसने फल को देखा। आपको समझ आ रही है? एक रिपोर्ट बोलेगा आपको आप कभी ठीक नहीं हो सकते हो सकता है आज आपके पास रिपोर्ट्स हैं, हाँ आपके पास रिपोर्ट हो सकता है ये बीमारी आपको कभी छोड़ के जिंदगी भर तक आपको क्या करना पड़ेगा? दवाई खाना पड़ेगा। पर एक दूसरा रिपोर्ट है, आप उसके पर बिलीव कर सकते हो। आपको पता है बाइबल का रिपोर्ट्स ने लोगों के रिपोर्ट्स को बदल दिया। आमीन। यदि आप अपनी हिस्ट्री को चेंज करना चाहते हो तो इस बाइबल के रिपोर्ट के ऊपर बिलीव करो। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? लास्ट एक वर्ड पढ़ेंगे, आप निकालेंगे यशायाह, वो निकालेंगे बुक ऑफ यशायाह निकालेंगे सब लोग, उसका 55 निकालेंगे, लास्ट वर्स। आप रेडी हो? हम निकालेंगे 55 का 11 निकालेंगे। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरा कर मेरे पास ना लौटेगा, वह ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। बोलता है उसी प्रकार मेरा वचन होगा, जो मेरे मुंह से निकल जाता है वो वापस। सुनो, जब आप ये बोलोगे ना मैं अमीर हूं, जो वचन आपके मुंह से निकल जाता है वो बिना पूरा हुए वापस नहीं आता। जब आप वचन को निकालते हो ना, एंजल्स काम करते हैं। आमीन। वो एंजल्स काम करेंगे और आपके लिए पैसे को कलेक्ट करेंगे। इसलिए वर्ड को आज से निकालना शुरू करो। परमेश्वर आज एक ही प्रार्थना को सुनता है, वो है वचन की प्रार्थना। बोलता है वो आज अपने कहे गए वचनों को पूरा कर रहा है। कौन से वचन को? बोले गए वचनों को। वो आज लोगोस को पूरा कर रहा है। तो यदि आप ये वचन को डेली आप अपने घर में मनन करते हो, बोलते हो मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, उसने मुझे आशीषित कर दिया है, डेली बोलना 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, आधा घंटा तक, घंटों घंटे आप डिक्लेयर करना शुरू करो ये वचनों को। बोलता है कि जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वो बिना पूरा हुए वापस। इसका मतलब जब आप बोलते हो मैं अमीर हूं, अमीरता वो वचन लेके आएगा। जब आप बोलते हो मैं छुटकारा पा चुका हूं, तो छुटकारा आपके जीवन में लेके आएगा। आमीन। जो आप डिक्लेयर करोगे वो हो जाएगा। कौन बिलीव करते हैं? आप बिलीव करते हो? तो आपके हालातों को बदलने का सामर्थ आप ही के पास है, ये वचन के पास है। तो एक रिपोर्ट में बने रहें। डॉक्टर जो बोल रहा है ना उसको बोलने दो, वचन जो बोल रहा है उसको देखो, उसको सुनो, उसको अपने मन में धारण करो। आमीन। बोलो मैं रिफ्यूज करता हूं, मैं कभी भी गरीब नहीं रहूंगा, मैं और मेरा घराना हमेशा आशीष को देखेगा, मैं और मेरा घराना कोई बीमारी को नहीं देखेगा, मैं और मेरा घराना हेल्थी रहेगा, प्रॉस्पर रहेगा। मैं कहीं पर भी चलूंगा, मैं जो भी काम करूंगा मेरे काम सफल होंगे। यीशु के नाम से मैं कभी नीचे नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर ही जाऊंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? बाबा कहते धर्मी के पास इतने धन होंगे उसके नाती पुतों के लिए वो छोड़ के जाता है। आपके पास इतने धन होने जा रहे कि आप अपने नाती पोतों के लिए छोड़ने जा रहे हो। यीशु के नाम से प्रभु आपको सुपर नेचुरली ब्लेस करने जा रहा है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। लिब्रा का दा राबा दा लाब्रा दे दे बे, लिब्रे के दे ज़ाला राबा दे ले बरे, लिब्रा का ला राबा दे री बाबा बाबा जी लिब्रा दे गरे। अपने जगह में, अपने स्थान में खड़े हो जाए हर एक जन और प्रे करना शुरू करें अन्य भाषा में और विश्वास की बोली बोले। मैं बीमार नहीं हूं, मैं चंगा हूं। विश्वास की बोली बोलना शुरू करें। जो आप देखना चाहते हो वो आप बोलना शुरू करो। जो आप देखना चाहते हो,
मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपके खत्तों को भर रहा है। आपके खत्ते भरते हुए जा रहे, आपके अकाउंट भरे जा रहे, भरे जा रहे, भरे जा रहे। एक एंजल से आपके अकाउंट को भरता हुआ जा रहा है। राकाला राबा दे लिब्रेरी गरा बारा 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 रे गरे गरे जरूरी गरा बारा 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 रे गरे। हालेलुया। मैंने क्या बोला? एक वर्ड्स को मांगो आज परमेश्वर से, एक चीज को। दूसरा स्टेप क्या है? पहले मांगना, दूसरा मान जाना मिल गया है, उसके बाद आपके लिए हो जाएगा। पहले क्या करना है? मांगना परमेश्वर से। जो भी आप चाहते हो आपको मांगना है। आमीन। आप रेडी हो? या मैं प्रैक्टिस करना है? जो ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं आपको भी करना है। मांगो आज, अपने हाथ उठाओ और मांगो जो आपको चाहिए। अपने मुंह को खोलो, बोलो प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मैं ये चाहता हूँ मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में, मेरे घर में। मैं एक बड़ा मिनिस्ट्री चाहता हूँ, मैं एक मेगा चर्च चाहता हूँ दिल्ली में प्रभु। यदि आपने मांग लिया, अब मान लो वो आपके पास आ चुका है। ये रुमाल को आप देख रहे हो, मान लो कि वो आपके पास आ चुका है अपने सोच में। बोलो प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने मुझे जो मैंने मांगा था दे दिया है। जो चंगाई मैंने मांगा था आपने मुझे दे दिया है। जो छुटकारा मैंने मांगा था आपने मुझे दे दी हुई है। ला राबादा ला राबादी ज़ेही ग्रहान दे लिब्ररी करे लिब्रे दे बेशाब्रादा। बंधन आज टूटते हुए जा रहे आपके ऊपर से। बीमारी, हर वो बीमारी आपकी बॉडी को छोड़ते हुए जा रहे। हर वो सिर की दर्द, घुटनों की दर्द, पेन आपको छोड़ते हुए जा रहे। हर वो गंदी आत्माएं, बुरी आत्माएं आपको छोड़ते हुए जा रहे। लिब्रा का दा राबा दो ज़े लिब्ररी गरा बारा 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 री करे 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 प्रे करे प्रे करे प्रे करे प्रे करे प्रे करे ज़िब्रा का ला राबा दा ला री गरा बारा बारा री करे करे ज़रूरी गरा बारा 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 री करे करे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। पवित्र आत्मा आज आपको छूना चाह रहा है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। बोलो परमेश्वर मुझे छू, परमेश्वर मुझे छू, परमेश्वर तू मुझे छू। राइट नाउ उसका आत्मा आपको छू रहा है। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ उसकी आत्मा से। फायर ऑफ द होली गोस्ट। हर वो इविल स्पिरिट, हर वो गंदी आत्माएं, हर वो बुरी आत्माएं बाहर निकलो यीशु के नाम से। हर वो खराब पार्ट्स, लीवर नया हो जाए, लीवर नया हो जाए, लीवर नया हो जाए। हर वो खराब किडनी नया हो जाए, हर वो खराब पार्ट्स नया हो जाए यीशु के नाम से। हर वो दर्द, हर वो पेन आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो बंधे हुए कोख खुल जाए यीशु के नाम से। हर वो बंधे हुए कोख खुल जाए यीशु के नाम से। लीब्रा बादा ला रा बारा 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 रे करे जरा री गरा बारा 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 रे करे।